स्टूडेंट्स, ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 9.8 जिसमें वो कहता है इज इट पॉसिबल टू हैव अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज इक्वल टू 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4। यानी कि क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक ऐसा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता हो जिसका मीन जो है वो 5 के इक्वल हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 के इक्वल हो। अब बच्चों मैं बताता हूँ असल में कहना क्या चाह रहा है। देखें, आपको इतना तो पता है मीन का फार्मूला क्या होता है। मीन का फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू एन पी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें 5 मिलता होता है बायनॉमियल के अंदर। इतना तो आपको पता है, ये बायनॉमियल के लिए फार्मूला होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला होता है बायनॉमियल के अकॉर्डिंग? वो फार्मूला होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू, जो कि ये काम करने के बाद हमें 4 मिल रहा है, ये वो बता रहा है। तो देखो बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं देखूं, ये मैं लेट से कह लेता हूं ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये ऊपर वाली एन पी इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। और ये इसको मैं कह देता हूं ये मेरे पास इक्वेशन है, इसकी 2 मैं कैसे बनाता हूं? देखो, दोनों तरफ स्केयर अप्लाई कर देता हूं, दोनों तरफ स्केयर लूंगा, इस साइड से स्केयर रूट खत्म हो जाएगा ना, तो ये रह जाएगा एन पी क्यू, और इधर 4 का स्केयर क्या आ जाएगा 16। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। यहां से हम पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करके ना बच्चों, तो दोनों को जमा करके देखते हैं। अगर दोनों को जमा करने से हमारे पास क्या आता है जी, के मेरी बात ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, हमारे पास लेट से कि वैल्यू बड़ी आ जाती है, 1 से ज़्यादा आ जाती है, तो ये फिर हमारे पास एक पॉसिबल नहीं है कि इतना मीन और इतना स्टैंडर्ड डेविएशन किसी सिस्टम का हो, ठीक है जी। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करवा देता हूँ ताकि मेरे पास किसी एक की वैल्यू आ जाए। देखें यहाँ पे क्योंकि एन पी से काट सकता है और क्यू की वैल्यू निकल सकती है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो क्या होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड वाली से डिवाइड हो जाएगी और राइट हैंड साइड वाली से। तो देखो क्या आ जाएगा, पहले इक्वेशन 2 हम लिख देते हैं जैसे थी, एन पी क्यू इज इक्वल टू था 16। अब देखो बटे में दोनों साइड पे इक्वेशन 1 के नंबर आ जाएंगे। देखो इसका इस साइड पे था एन पी, तो ये आ गया इस साइड पे, और इस साइड पे इसका था 5, तो ये इस साइड पे आ गया, ठीक है बच्चों। तो देखो एन पी से कैंसिल हो रहा है और मुझे क्यू की क्या वैल्यू मिल रही है ये आपको कैलकुलेटर बताएगा। मुझे क्यू की वैल्यू मिल रही है 3.2। तो देखो बच्चों, क्यू की 1 से इतनी ज्यादा ग्रेटर वैल्यू आ गई, जबकि हम कहते होते हैं कि P प्लस क्यू, एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो बच्चों कि जो Q है हमारा, देखें वो ग्रेटर देन 3.2 आ गया, ठीक है जी। Q को लेस देन 1 होना चाहिए था, ठीक है, Q विल बी लेस देन 1 होना चाहिए था। दैट्स वाई आप बोलोगे नो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4 बिकॉज Q इज ग्रेटर देन 1। यानी कि ये सारा आपने लिखने के बाद ना बस यहाँ पे नॉट का इजाफा करना है। नो यानी कि नो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज इक्वल टू 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4 बिकॉज इन दिस कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, Q ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज बता दीजिएगा उसको, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।